सुप्रभातम। वंदे मातरम। आदरणीय अभिभावकों और सभी भैया बहनों का सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 3 के विषय हिंदी, इसका हिंदी की पुस्तक के अध्याय 4 समय सुबह का एक बाल कविता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साय के समय जब रात्रि होती है तो हम सभी भोजन वोजन करके सोने को जाते हैं। तो रात्रि का दृश्य अलग होता है और हम भी चैन से अपनी नींद में सोए रहते हैं। धीरे धीरे जब प्रातःकाल का समय होता है तब दृश्य बदलने लगते हैं। जैसे आपके सामने एक दृश्य दिया हुआ है, सुबह का समय है और सूर्य उदय होने का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। सूर्य उदय होता है तो प्रातः हो जाती है। भैया बहन सब समय पर उठकर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य भी उठ जाते हैं। प्रातः के समय हमें और कौन कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं? कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे चिड़ियों का चहकना। अपने आसपास में आप किसी बगीचे में देखेंगे, आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। ऋतुओं के अनुसार भी दृश्य अलग अलग बदलते रहते हैं। सुबह का यह जो समय होता है प्रातः का, यह हमें बहुत मन भावन लगता है। तो आज हम इसी प्रकार की एक कविता है, समय सुबह का। कविता का नाम है समय सुबह का। इस कविता में हम जानेंगे जब सुबह का समय होता है तब किस किस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें प्रातः के समय में होती है। ये सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से आज हम भैया बहनों को बताने का प्रयास करेंगे। अध्याय 4 समय सुबह का। आपके सामने कविता दे रखी है, देखिए आप। अध्याय 4 समय सुबह का। इसका एक बार मैं आप सभी को कविता का वाचन करके सुनाऊंगा लय के साथ। आप भी इसका पूर्ण सुनने के बाद में इसका अभ्यास अपने घर पर करेंगे। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली। आसमान रंग गया सुनहला, आसमान रंग गया सुनहला। फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर। ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब। सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई। कुकड़ू को ची आवाज़ गूंज उठी कानों में भाई, गूंज उठी कानों में भाई। बाग बगीचों अमराई में, बाग बगीचों अमराई में। कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली। फूली नहीं समाई डाली, गुनगुन कर भंवरे मंडराए।
कलिया जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पाँव दो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, जागो आया समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का। देखिए भैया बहनों, आपके सामने मैंने एक कविता को गाने का प्रयास किया है। आप भी सभी इस कविता को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसको लय के साथ सस्वर गाने का अभ्यास करेंगे, और संभव हो सके तो इसका एक ऑडियो अब इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पाठ का नाम है समय सुबह का। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। रात्रि के बाद जब सुबह होती है तो इस कविता में जो कवि है वो भैया बहनों को कह रहा है कि आप सभी उठ जाओ, आप सभी के उठने का समय हो चुका है। और समय कैसा आया है? जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। प्रातःकाल उठने का समय आ गया है, तो बाग और बगीचे और घर का आंगन भी महक उठा है। बाग बगीचे कैसे महकते हैं? प्रातःकाल जब उठते हैं तो घर पे कोई पुष्प बगीचा होता है, तो उस पुष्पों की सुगंध से बहुत अच्छा वातावरण और अच्छी सी महक आती है, और घर में चारों तरफ उजाला ही उजाला लगता है। इसलिए कवि भैया बहनों से, बालकों से कह रहा है, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। आगे देखिए, नहीं अंधेरा, इसका दोहरान कर रहा हूं मैं एक बार। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। जब रात्रि के बाद सुबह होती है तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों सुबह होते जाती है त्यों त्यों अंधेरा गायब होने लगता है और उजाला आने लगता है। तो नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, प्रातःकाल के समय में किसी तरह का कोई, ना तो कोई अंधेरा रहता है और ना ही किसी प्रकार की कोई धुंध रहती है। आई सुबह लिए उजियाली, क्योंकि जो प्रातःकाल का समय है, सुबह आई है, वह हमारे लिए क्या लेकर आई है? रोशनी लेकर आई है। उजियाली का अर्थ होता है रोशनी, हमारे लिए रोशनी लेकर आई है। आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। आप सभी को पता है, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्य है जो उदय पूर्व दिशा में होता है। आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। तो पूर्व की दिशा में हमें ऐसा लगता है एक लालिमा दिखाई देने लगती है, और सुनहला, चारों तरफ हल्के पीले रंग का एक सुनहला दृश्य दिखने, सोने के रंग जैसा दृश्य दिखाई देने लगता है। ऐसा जब प्रातःकाल का जब समय होता है तब ऐसा दृश्य हमें दिखाई देता है। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। जब सूर्य उदय होने का समय होता है तो ऊंची ऊंची शाखाओं को छूती, हमें ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं ऊंची ऊंची शाखाओं को छूती हुई दूर से अब हमारे धरती पर उतरी। किरणें आ उतरी है भू पर। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती, धरती माता। तो हमें ऐसा लग रहा है ऊंची शाखाओं को छूती हुई सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर उतर चुकी है। ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से
एक एक कर। अब ऐसा लग रहा है छोटे छोटे पौधों पर, वृक्षों पर सर्दियों के समय में ओस की बूंदें लगी हुई रहती है। सुबह के समय में ओस के, अब ऐसा लग रहा है कि ये किरणें हैं, ज्यों ही ओस की बूंदों के ऊपर गिरती है धीरे धीरे वो ओस की बूंदें गायब हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि दूर से सूरज की जो किरणें पृथ्वी पर उतरी है, उसने एक एक करके सारे ओस के कणों को चुग लिया है। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। रात्रि के समय में हमको चंदा मामा दिखते हैं, चांद के दर्शन होते हैं। ज्यों ज्यों प्रातःकाल का समय होता है तो हमें सूरज उदय होता दिखाई देने लगता है। आप भी कभी प्रयास करिए, सूर्योदय से पूर्व समय में उठिए और उस समय का दृश्य देखिए और आप अपनी पुस्तिका में उसका वर्णन कीजिए। आपने सूर्य को उदय होते देखा, उस समय आपने क्या क्या देखा, ऐसा आपको एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। सुबह का समय है तो चांद का मुखड़ा क्या हो गया, फीका हो गया, मतलब चांद की रोशनी धीरे धीरे कम होती रही और नहीं चांदनी रही यहाँ अब। चांद की जो रोशनी थी वह भी धीरे धीरे गायब हो गई। एक और परिवर्तन हमें लगा, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ सब। पूरी रात आप जब आसमान में देखेंगे तो हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखने लगते हैं। रात्रि के समय वो दृश्य बहुत अच्छा लगता है। जब प्रातःकाल का समय होता है तब वो तारे सारे गायब हो जाते हैं। तब कवि कह रहा है कि जब चांद की चांदनी भी नहीं रही और जब सारी रात जो चमकने वाले चमकीले तारे थे, टिम टिम कर रहे थे प्रातः के समय में, वो भी सारे गायब हो गए। आज हमने इस कविता के कुछ अंतरों का आप सभी के सामने एक बार इसका वाचन भी करवाया और कुछ अंतरों का आपको भावार्थ समझाया है। बचे हुए अंतरों का हम आप सभी के सामने अगले चरण में इसका, इन अंतरों का हम भावार्थ भी बताएंगे और आगे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के इस पाठ में सभी भैया बहनों को इस कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ का नाम और दिनांक लगाकर करना है और जितना संभव हो सके आप अपनी भी राग के साथ इस कविता को गाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो अपना एक ऑडियो भी इस ग्रुप में या भैया जी के व्यक्तिगत नंबर पर आप सभी इसका एक, भैया बहन अच्छी सी आवाज़ में इसका एक ऑडियो भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। कुछ कठिन शब्दार्थ इस पीडीएफ के साथ में डाल रहा हूँ। भैया बहन कविता लिखने के बाद में उन कठिन शब्दों के बारे में जान सकेंगे। धन्यवाद।